हाय हेलो एवरीवन। सो अपनी कर्म भूमि पे वापस आ गए एंड टाइटन का रिजल्ट आज हम डिस्कस करेंगे। Q2 के रिजल्ट आए हैं कंपनी के। सो इनका रिजल्ट देखेंगे एंड आगे का ट्रेंड समझेंगे कि किस तरीके का ट्रेंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो ज्वेलरी कंपनीज के रिजल्ट आने वाले हैं, कल्याण के, सेनको के, पीएन गाडगिल के, सो वो सारी चीजें देखेंगे। तो टाइटन का वी ऑल नो कि जो मेन बिजनेस है वो तनिष्क का है। लगभग 85% रेवेन्यू कंपनी का इसी बिजनेस से आता है। एंड इस पर्टिकुलर बिजनेस में कंपनी को पिछले कुछ क्वार्टर्स में काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर का थर्ड क्वार्टर देखोगे, सो वहां से इस पूरे सेक्टर में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ गई। एंड कल्याण ने भी इस चीज को कंफर्म किया था। बट कल्याण को अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो एक्चुअली उन्होंने इस पूरी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी को काफी अच्छे से हैंडल किया। उनके मार्जिन्स या उनका बिजनेस का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, हर एक क्वार्टर में हमने देखा काफी अच्छे नंबर्स उन्होंने रिपोर्ट करे हैं। बट टाइटन को अगर आप देखोगे तो इनकी मैनेजमेंट ने क्या किया, इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में अपने गाइडेंस को घटा दिया, जो कि एक ऑफ कोर्स बहुत बड़ा नेगेटिव होता है किसी भी बिजनेस के लिए। मैनेजमेंट ने बोला कि पहले जो इनका टारगेट था कि अपने मार्जिन को धीरे धीरे हम 12% से 13% की ट्रेजेक्ट्री पे लेकर के जाएंगे। लेकिन इनकी मैनेजमेंट ने इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में क्या किया कि मार्जिन के गाइडेंस को कम करके बिलो 12% कर दिया। मतलब उनका कहना था कि हम 12% के आसपास के रेंज में रहेंगे FY25 के अंदर। मतलब अगले कुछ क्वार्टर्स में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि हमारा मार्जिन इंप्रूव होने वाला है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ गई है। फिर उसके साथ में इनको प्रमोशनल ऑफर्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग के ऊपर खर्चा करना पड़ रहा है। तो मार्जिन में कोई खास इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कंपनी। फर्स्ट क्वार्टर भी कंपनी का अच्छा नहीं आया था, 11-12% की ग्रोथ थी, बिकॉज आपका वो हीट वेव था, इलेक्शन का टाइम था। सेकंड क्वार्टर का बिजनेस अपडेट अच्छा आया था कंपनी का, हमने डिस्कस भी किया था। जो स्पेसिफिकली ज्वेलरी का जो बिजनेस है इनका, उसमें आई थिंक 25-26% की ग्रोथ थी। सो अब देखते हैं कि कंपनी का इस सेकंड क्वार्टर में ओवरऑल ओवरऑल रिजल्ट किस तरीके का आया है। तो ये 3-4 सेगमेंट्स हैं टाइटन के। ज्वेलरी ऑफ कोर्स मेन बिजनेस है, देन इनका वॉचेस, वेयरेबल्स वाला बिजनेस है, आई केयर का सेगमेंट है। और ये जो आप अदर बिजनेसेस देख रहे हो, इसमें कंपनी के इमर्जिंग बिजनेसेस हैं, जिसमें एक इनका तनेरिया ब्रांड है, जिसमें कंपनी जो साड़ीज वगैरह होती है और जो वुमेन्स के एथनिक वेयर्स होते हैं उसको सेल करती है। फिर इसी में इनका परफ्यूम का ब्रांड है। एक कुछ टाइम पहले इन्होंने वुमेन के लिए हैंडबैग्स लॉन्च किए हैं। तो ये 3-4 इमर्जिंग बिजनेसेस है कंपनी के लिए, और मैनेजमेंट का कहना है कि इस बिजनेस को वो अगले कुछ सालों में 3,000 से 4,000 करोड़ के टॉप लाइन पे लेके जाना चाहते हैं। तो ग्रोथ वगैरह तो खैर अच्छी आ रही है इसमें। एंड टॉप लाइन अगर हम इनके सारे बिजनेसेस का देखें तो एक आई केयर को छोड़ के, जो कि कंसिस्टेंटली स्ट्रगल कर रहा है इनके लिए, बाकी हर एक बिजनेस में टॉप लाइन की ग्रोथ अच्छी आई है। ज्वेलरी में 27% की ग्रोथ है, वॉचेस वेरेबल में 19% की ग्रोथ है, और जो इनका इमर्जिंग बिजनेसेस है उसमें 38% की ग्रोथ है। ऑफकोर्स बेस भी काफी छोटा है इसका। बट जब आप मार्जिन फ्रंट देखोगे टाइटन का, तो ऑफ कोर्स क्योंकि इनका जो मेन बिजनेस ज्वेलरी का है, तो इसमें मार्जिन में बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला है। 13% के आसपास का ईबिट मार्जिन था कंपनी का लास्ट ईयर सेकंड क्वार्टर में, जो कि गिर करके 8% पे आ गया है। और क्योंकि ज्वेलरी आपका मेन बिजनेस है, तनिष्क आपका मेन डिवीजन है, और उसका मार्जिन गिरा है, तो आप देखोगे कि कंपनी के कंसोलिडेटेड मार्जिन पे भी इसका काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। मार्जिन कंपनी के जो 13% थे लास्ट ईयर, अब वो गिर करके 9% के आसपास आ गए हैं, 8.7% के रेंज में आ गए। जबकि हम अगर देखें तो इनके वॉचेस वेरिएबल वाले बिजनेस में मार्जिन में इंप्रूवमेंट आया है। लेकिन क्योंकि मेन बिजनेस का मार्जिन मार्जिन गिर गया, इसीलिए ये नेगेटिव इंपैक्ट देखने को पड़ा है। सो इसकी वजह से हुआ क्या है कि टाइटन का जो प्रॉफिट है, पैट जो है, वो भी 23-24% के परसेंट से गिर गया है वाई लेवल पे। लास्ट ईयर लगभग 915-916 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का। इस क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो 703-4 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। ऑलमोस्ट 23-24% का फॉल आया है। तो क्यों इतना मतलब प्रॉफिट पे, मार्जिन पे इतना नेगेटिव इंपैक्ट क्यों पड़ा है? बिकॉज मैनेजमेंट ने ये तो बोला था कि मार्जिन कम रहेंगे, लेकिन इतना ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट क्यों पड़ा है? तो बेसिकली 3 बड़े रीजंस है इसके। तो अगर आप इनका ये ज्वेलरी वाला डिवीजन देखोगे, इसमें सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा है इनके मार्जिन पे, वो पड़ा है कस्टम ड्यूटी की वजह से। गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले बजट के अंदर क्या किया, कस्टम ड्यूटी को कम किया गोल्ड के ऊपर, जिसकी वजह से ऑफकोर्स जो डिमांड है उसमें एक सडन इंप्रूवमेंट देखने को मिला। ग्रोथ काफी अच्छी आई सारी ज्वेलरी कंपनीज की, लेकिन इन्वेंट्री में तो आपको वो हिट लेना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट 290 करोड़ का जो इम्पैक्ट है इनका इनके मार्जिन के ऊपर, वो इस कस्टम ड्यूटी की वजह से पड़ा है। एंड अगर आप इसको एडजस्ट कर दोगे तो इनकी ज्वेलरी बिजनेस का जो मार्जिन है वो 11.5% के आसपास आता है। यानी अगर हम इसको एडजस्ट कर दे तो रिजल्ट इतने ज्यादा खराब नहीं है कंपनी के। ये जो 290 करोड़ का हिट है कस्टम ड्यूटी की वजह से, ये एक्चुअली बाकी ज्वेलरी कंपनीज को भी लेना पड़ेगा, सेनको हो या आपका कल्याण हो, उनको भी हिट पड़ेगा। ऑफ कोर्स नंबर्स उनके लिए डिफरेंस रहेंगे।
सो मेन इम्पैक्ट तो इनका इसकी वजह से पड़ा है, ये सबसे बड़ा रीजन है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक और चीज ऑब्जर्व करो कि अगर हम इसको एडजस्ट भी कर लेते हैं, मतलब कस्टम ड्यूटी के इम्पैक्ट को अगर हम एडजस्ट भी कर लें, स्टिल कंपनी का जो मार्जिन है वाई वाई लेवल पे वो ऑलमोस्ट 3% कम आता है। मतलब अगर हम इसको एडजस्ट करें तो आपका 11.5% का मार्जिन है, लेकिन लास्ट ईयर आपका 14% का ईबिट मार्जिन था। तो लगभग 260-270 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट फिर भी आपके मार्जिन के ऊपर पड़ा है। तो इसके पीछे दो और रीजन है। सबसे पहला रीजन, अगर आप यहाँ पे इनका सेल्स मिक्स ऑब्जर्व करोगे तो लास्ट ईयर इनका जो स्टड ज्वेलरी होता है, जो किसी भी ज्वेलरी कंपनीज के लिए हाई मार्जिन प्रोडक्ट होता है, वो 33% कॉन्ट्रीब्यूट करता था लास्ट ईयर तक। इस क्वार्टर में उसका कंट्रीब्यूशन गिर करके 30% आ गया। यानी क्या हुआ, बेसिकली मैनेजमेंट ने क्या बोला कि जो गोल्ड कॉइन्स हैं, बुलियंस हैं, उनकी सेल्स ज्यादा बढ़ी है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, जिसकी वजह से इनका जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है स्टड ज्वेलरी, उसका मिक्स कम हो गया और गोल्ड का शेयर बढ़ गया। इसीलिए एक एक इम्पैक्ट तो इसकी वजह से पड़ा है। तीसरा जो बड़ा रीजन है इसी में, कंपनी कह रही है कि स्टड ज्वेलरी में जो एक कैटेगरी होती है आपकी सॉलिटरी ज्वेलरी, उसकी सेल्स में भी इम्पैक्ट देखने को मिला है, बिकॉज उसके प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए पिछले कुछ टाइम में। एंड कंज्यूमर्स ने स्पेसिफिकली जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए उसमें उसमें परचेज करते हैं, उन्होंने एक तरीके का होल्ड बैक किया अपने आप को, थोड़ा सा उन्होंने प्राइस को स्टेबल होने का वेट कर रहे हैं वो वहां पे। तो उसकी वजह से इम्पैक्ट देखने को मिला है कंपनी को स्टड ज्वेलरी के अंदर। और सॉलिटरी ज्वेलरी में भी कंपनी का कहना है कि जो लार्ज कैटेगरी की जो ज्वेलरीज हैं, जिसके प्राइसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं, उसमें ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। उसमें जो स्मॉल कैटेगरी की जो ज्वेलरीज हैं, उसमें इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। तो ये तीन बड़े रीजन है जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि इनके मार्जिन में इतना बड़ा फॉल देखने को मिला है और प्रॉफिट भी 23-24% गिर गया है कंपनी का। पहला रीजन तो आपका कस्टम ड्यूटी का है, मेन तो इसी का इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा, सेल्स मिक्स आपका क्योंकि गोल्ड कॉइन्स वगैरह का बढ़ गया, तो वो लो मार्जिन प्रोडक्ट होता है कंपेयर टू स्टड ज्वेलरी, उसका इम्पैक्ट हुआ। और स्टड ज्वेलरी में भी जो सॉलिटरी ज्वेलरी है उसका क्योंकि सेल्स गिर गया इस सेकंड क्वार्टर के अंदर, सो उसकी वजह से भी कंपनी के मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट पड़े हैं। अब ये मेन हाईलाइट था इनके रिजल्ट का। अब इसमें एक और चीज अगर आप देखोगे, जो लैब ग्रोन डायमंड की काफी ज्यादा बात हो रही है इंडस्ट्री में, ज्वेलरी इंडस्ट्री में, तो उसमें टाइटन और कल्याण, इन दोनों की मैनेजमेंट का जो व्यू है लैब ग्रोन डायमंड पे, वो अभी थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो कल्याण टाइटन दोनों की मैनेजमेंट क्या कह रही है कि हमारे जितने भी स्टोर्स हैं उसमें इतना एज सच कोई इंक्वायरीज देखने को मिल नहीं रही हमें कस्टमर्स की तरफ से, इसीलिए अभी हम उस पर्टिकुलर स्पेस में एंटर करने का अभी रिसेंट टाइम में तो कोई प्लान नहीं है। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसा डिमांड आता है कंज्यूमर्स की तरफ से, देन उसके बाद ऑफ कोर्स हम वो ऑफर करना स्टार्ट करेंगे। टाटा ग्रुप की जो एक और कंपनी है ट्रेंड, उन्होंने एक्चुअली लैब ग्रोन डायमंड लॉन्च किया है, उन्होंने वो ऑफर करना स्टार्ट किया अपने स्टोर्स वगैरह पे। सो उस पे ऐसा डिस्कशन चला था कि क्या जो टाइटन है, जो उनका तनिष्क का ब्रांड है, वो उसके थ्रू एंटर कर सकता है, बट मैनेजमेंट ने इस चीज को डिनाई किया। इनका कहना है कि ट्रेंड जो है वो एक फैशन रिटेलर है एंड उसके फैशन के रिलेटेड जितने भी वो प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑफ कोर्स वो उसमें एक्सप्लोर कर रहा है, उसका एक अलग बिजनेस है। हमारा जो हिस्ट्री रही रही है, हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हम खुद से ब्रांड को लॉन्च करते हैं, देन उसको बड़े लेवल पे स्केल अप करते हैं, एक ब्रांड क्रिएट करते हैं पैन इंडिया लेवल पे। तो अभी हमारा नियर टर्म में ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं है कि ट्रेंड के थ्रू हम इस सेगमेंट के अंदर एंटर करेंगे। अभी ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि किस तरीके की डिमांड आती है, देन अगर हमको लगेगा तब हम इस सेगमेंट के अंदर एंटर करेंगे। सो ये इनका लैब ग्रोन डायमंड के ऊपर व्यू है। तो रिजल्ट तो ओवरऑल देखोगे तो अच्छे नहीं है, बिकॉज अगर आप वो कस्टम ड्यूटी वाला इम्पैक्ट हटा भी दो, स्टिल कंपनी के मार्जिन 3% के आसपास फॉल हुए हैं। प्लस एक और नेगेटिव चीज क्या हुई है कि मैनेजमेंट ने अपने गाइडेंस को और घटा दिया है, मार्जिन के गाइडेंस को। सो पहले तो ये था कि हम 11.5 से 12-12.5% के रेंज में मार्जिन में रहेंगे FY25 के अंदर। अब मैनेजमेंट ने बोला है कि इस पूरे साल के अंदर हमारा जो मार्जिन है वो 11 से 11.5% के रेंज में रहेगा, एंड ये कस्टम ड्यूटी के इम्पैक्ट को एडजस्ट करके है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड हाफ में आपका मार्जिन इंप्रूव तो जरूर होगा, लेकिन जो आपका पहले का गाइडेंस था 12% के आसपास का, उससे भी कम गाइडेंस कर दिया मैनेजमेंट ने। 11-11.5% का गाइडेंस दिया इन्होंने FY25 में मार्जिन का। तो मार्जिन आपका और घट रहा है, प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। सेल्स ग्रोथ आपकी 20-25% की, एंड स्टॉक अगर आप देखोगे तो आई थिंक 80-90 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। सो ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी वाइज तो कोई इंटरेस्ट बनता नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट 1 से 2 वीक में जो बाकी इंटरेस्टिंग बिजनेसेस हैं इस पूरे स्पेस में, कल्याण, सैनको, PN गाडगिल, सो उनके रिजल्ट पेंडिंग है।
उनका कस्टम ड्यूटी का इम्पैक्ट उन पे भी पड़ेगा, बट उनकी ग्रोथ अच्छी है एंड उनका ओवरऑल हमने देखा है कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी को अभी तक उन्होंने अच्छे से मैनेज किया है। मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी बुलिश रही है। सो मतलब होप तो ये है कि उनके रिजल्ट अच्छे आएँ और वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो ऑलरेडी हैं वो और अच्छा परफॉर्म करे, सो उनको देखेंगे। टाइटन के स्टॉक में तो ऑफकोर्स कोई इंटरेस्ट बनता नहीं है, बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी डाउट्स वगैरह है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।